पुलिस करप्ट तरीन इदारा, अदलिया का करप्शन में दूसरा नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने करप्शन पर सर्वे के नतायज जारी कर दिए। सर्वे में अवाम ने हुकूमत के खुद एहतसाबी के निज़ाम पर भी अदम एतमाद कर दिया। करप्शन की वजह से एहतसाब का कमजोर निज़ाम, ताकतवर अफराद और कम तनख्वाहें करार। पाकिस्तानियों की अक्सरियत समझती है कि मौजूदा दौर में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। पुलिस और अदलिया के बारे में करप्शन का तासुर सबसे बढ़कर है। ये सूरत हाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जज साहिबान के लिए लम्हा फिक्रिया होनी चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का करप्शन पर परसेप्शन सर्वे पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं इस रीजन में अदलिया की सबसे ज्यादा तनख्वाहें पाकिस्तान में हैं। यही मामला पुलिस का भी है। वजीर आजम इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर पेशावर जाएंगे। गवर्नर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना अरकान से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम को सूबे की सियासी सूरत हाल और महंगाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलदियाती इंतखाबात से मुताल्लिक मामलात भी ज़ेरे गौर आएंगे। कोरोना वायरस से 24 घंटों में 9 अफराद का इंतकाल, 310 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 43,503 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.71% रही। वायरस से मुतासिर 783 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमवात की कुल तादाद 28,793 हो गई। प्रियंका को मारने वालों ने मजहब का गलत इस्तेमाल किया, इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। वादा करता हूं कि ऐसा वाकया दोबारा नहीं होने दूंगा। वजीर आजम कहते हैं कि हुजूम ने दीन का गलत इस्तेमाल करके जुर्म किया। किस माशरे में होता है कि खुद इल्जाम लगाया, खुद ही जज बन गए। प्रियंका कुमारा की याद में वजीर आजम हाउस में तकरीब। प्रियंका के अहल खाना, श्रीलंकन हुकूमत और आवाम के साथ इजहार यकजहती। प्रियंका कुमारा को बचाने की कोशिश करने वाले कौमी हीरो मलिक अदनान को सनद से नवाजा। ताजर कम्युनिटी ने श्रीलंकन मैनेजर के अहल खाना की कफालत के लिए $1 लाख की अतियात जमा कर लिए। फैक्ट्री से मिलने वाली तनख्वाह जारी रखने का भी ऐलान। कोयटा में यंग डॉक्टर्स ना माने एहतजाज का 10वां रोज। सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद होने से दूर दराज से आए मरीज ख्वार हो गए। यंग डॉक्टर्स का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिसंजो कहते हैं डॉक्टर्स के मसाइल हल करने के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। डॉक्टर एहतजाज खत्म नहीं करेंगे तो हम भी उनके साथ एहतजाज में बैठ जाएंगे। मुल्क के बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में कड़ाके की ठंड। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। स्टोर में दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 10 डिग्री तक गिर गया। पंजाब के कई शहर आज भी स्मॉग की लपेट में। लाहौर की फजा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 154 रिकॉर्ड। फैसलाबाद की फजा भी आलूदा। शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रज़ाक की अपील मुस्तरद। अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले की हिमायत कर दी। नजीब रज़ाक ने अपने खिलाफ आयद करदा 7 फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी थी। खबर एजेंसी के मुताबिक मलेशिया की हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम को 12 साल कैद की सजा और $50 मिलियन जुर्माना आयद किया था। नैब का तीसरा ऑर्डिनेंस सिर्फ चेयरमैन नैब को तौसीह देने के लिए था। जावेद इकबाल पहले फैसले कर सकते थे, न अब कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस से हुकूमत अपने लिए सहारा तलाश कर रही है। शाहिद खाका नवाज़ कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के हर महकमे में स्कैंडल मौजूद है। PDM का मकसद मुल्क का निज़ाम बदलना है। मुदाखलत होगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस्तीफे और अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है, वक्त आने पर इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात ने खित्ते को खतरे से दो चार कर दिया। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत की मुआवनत के लिए इक़दाम करे। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो नताइज सबको भुगतना होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की नायब सदर यूरोपीय यूनियन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा के ब्रसेल्स में नेटो सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय यूनियन हम मनसब समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें। लाहौर में मुनफरिद फनपारों की नुमाइश। आर्टिस्ट ने महंगाई और परेशानी के असरात और इंसानी चेहरे के एहसासात को पेंटिंग्स के जरिए नुमाया किया।
वफाकी काबीना ने लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारू केस में अदालती हुक्म चैलेंज करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काबीना को हिदायत देना आईनी इख्तियारात से मुतसादिम करार। देखने में आया है कि अदालतें मामलात को बराह रास्त वजारतों, डिवीजन्स और काबीना को भिजवा रही हैं। ऐसे मामलात को देखने के लिए मुतालिका इदारे मौजूद हैं, सरकारी दस्तावेजात में मौक़िफ़। पहले बयान हल्फी लाकर में रखने का दावा किया, फिर इल्जामात लगाकर डट गए। साबिक जज राना शमीम ने बयान हल्फी तस्लीम कर लिया। कहते हैं जो कुछ हल्फिया बयान में कहा, साकिब निसार का इन हकाइक पर सामना करने को तैयार हूँ। मरहुमा बीवी से वादा किया था कि हकाइक रिकॉर्ड पर लाऊंगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर तक राना शमीम को असल बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया, वरना फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। तौहीन अदालत केस में बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मेहनुल्लाह ने रिमार्क्स किए कि मैं दावे और एतमाद से कह सकता हूँ कि इस अदालत के जजेस को कोई अप्रोच नहीं कर सकता। मेरे किसी जज ने किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोला। अगर इनके कोई और मकासद हैं तो उसके नताइज होंगे। उधर साबिक चीफ जज राना शमीम का नाम ECL में डालने के लिए अटॉर्नी जनरल ने चीफ कमिश्नर को खत लिख दिया। चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश। चेयरमैन कमेटी ने 6 जनवरी को तमाम तफसीलात समेत फिर आने का कह दिया। वापसी पर सहाफ़ियों के सख्त सवालात। कहा ऑर्डिनेंस के तहत आपको तौसीह देने पर बहुत तनकीद हो रही है, क्या कहेंगे? चेयरमैन नैब बोले तनकीद तो उन पर करें जिन्होंने ऑर्डिनेंस का निफाज किया है। हुकूमत के खिलाफ भी कितनी शिकायत आई हैं। क्या नैब ने सप्तान खान और बिलियन ट्री पर कार्रवाई नहीं की? मुझसे वो लोग मुतमईन नहीं जिनके खिलाफ केसेस हैं। कोयटा में यंग डॉक्टर्स ना माने एहतजाज का 10वां रोज। सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद होने से दूर दराज से आए मरीज ख्वार हो गए। यंग डॉक्टर्स का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिसंजो कहते हैं डॉक्टर्स के मसाइल हल करने के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। डॉक्टर एहतजाज खत्म नहीं करेंगे तो हम भी उनके साथ एहतजाज में बैठ जाएंगे। मुल्क के बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में कड़ाके की ठंड। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। स्टोर में दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 10 डिग्री तक गिर गया। पंजाब के कई शहर आज भी स्मॉग की लपेट में। लाहौर की फजा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 154 रिकॉर्ड। फैसलाबाद की फजा भी आलूदा। शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। दिल को छू लेने वाली शायरी, जज्बों की तर्जुमानी करते अल्फाज। मारूफ शायर नासिर काज़मी का आज 96वां यौम पैदाइश। उनकी गज़लें आज भी पढ़ने वालों के दिलों में उतर जाती हैं।